ओम शांति। आज 20 मार्च 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में गीत बजा है, इंसाफ की डगर पर बच्चे चल के दिखाओ। तो बाबा कहे इंसाफ की डगर सच्चाई की डगर है और इसीलिए तुम बच्चों को सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। परंतु माया रावण इस संसार के अंदर झूठी मत देते हैं और इसीलिए मनुष्य एक दूसरे को भी झूठी मत देते रहते हैं। तुम्हें बाप द्वारा सच्ची श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत पर चल करके दिखाना है, तभी बाबा कहे सचखंड की स्थापना होगी। साथ ही साथ बाबा कहे जो दुनिया के अंदर मनुष्य बेसमझ बन गए हैं उन्हें भी समझाना है, क्योंकि वह शांति चाहिए, सुख चाहिए, ये पुकारते रहते हैं। लेकिन उन्हें समझाना है शांति निर्वाण धाम में मिलती है और सुख जीवन मुक्ति धाम में प्राप्त होता है, सतयुग में प्राप्त होता है। शांति में जाने के लिए मन मनाभव होकर के रहना है और सुखधाम में जाने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। यही विधि है जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता है? उत्तर, मनुष्य को चाहना रहती है कि हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा न सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ते ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इंसाफ की डगर पर बच्चे चलो दिखा के। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। तो बाप और साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। मनुष्य मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ भी है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यहां तो झूठ ही झूठ है, सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदम पति होते रहते हैं। बाबा कहे सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदम पति होते रहते हैं। झूठे तो पदम पति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को इसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं।
बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य को समझ नहीं है। कहते तो है कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं इसलिए शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप मिला नहीं था। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है व नहीं? इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है व नहीं? यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं। हमको चाहिए क्या? यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो, होकर आया हुआ हो, तब तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो व सृष्टि रूपी झाड़ जड़ीभूत हो, तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है ये भी नहीं जानते। निर्वाण धाम कहाँ होता है, वहां क्या होता है, वहां जाकर फिर आना कब होता है, कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। पूरे चक्र का राज बुद्धि में आ गया है। तो बाबा कहे तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है? वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई नहीं जानते। यहां कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो। कौन से? एक है निर्वाण धाम, वह है शांति धाम। वहां आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो? बाबा के पूछो उनसे, क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं। गाइड है ही एक, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्ति बनाने वाले एक ही है। वह जब तक न आए तब तक कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास न आए तो वह चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता? क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहां सभी आत्माएं शांत रहती है। फिर आत्माओं को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है, तो वहां सुख शांति दोनों ही है। स्वर्ग में ऑर्गन्स भी है तो इसीलिए बोलती भी है, लेकिन
लड़ाई झगड़ा नहीं करती, तो वहां सुख शांति दोनों ही है। सुख होता है संपत्ति से, वहां सतयुग में तो संपत्ति बहुत है, यहाँ संपत्ति नहीं है, तो मनुष्य बेचारे रोटी टुक्कड़ भी मुश्किल खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। ये सब देने वाला कौन है? एक बाप है। समझाया जाता है ये कलयुग तो है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम, वहां दुख होता नहीं। पवित्रता सुख शांति वहां सब है। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहां कोई सदैव रह नहीं सकता, पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पाठ में न आए, सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है, फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स है, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फायदा नहीं, गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते। कोई कहते हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहे। मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो? तो फिर हम बताएं कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने लिए अथवा वापस परम धाम जाने लिए। मोक्ष तो कोई पा न सके, यह बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब है, उनको कहा जाता है सुखधाम शिवालय। यह है वैशालय। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वह तो शांति धाम में मिलेगी, वह भी तब तक जब तक सुखधाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पाठ है। फिर तो नंबरवार सबको पाठ में आना पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, ये भीति देनी चाहिए। वर्षा बाप से ही मिलता है, वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहे तो हम पूछेंगे बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। हाँ, नरक में क्यों धक्का खा रहे हो? बाबा कहे फिर उनको 84 जन्म की कहानी बतानी पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम यह नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो, कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा हठ योग है, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये प्रवृत्ति मार्ग है, तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का।
यह प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा, कब? विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान है जहां सुख शांति मिल सकता है। सुख शांति मिल सकती है, ऐसा 2 स्थान है। एक शांति मिलेगी निर्वाण धाम में और सुख शांति दोनों मिलेगी जीवन मुक्ति में। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधाए मानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ी है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा है, मैं साधु हूं। बाबा को पत्र लिखा, मैं साधु हूं, परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है। अब क्या करूं? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते हैं। वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसा तो करेंगे नहीं। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं है। समझो कोई समझ लेते हैं ये मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेगी, अगर पसंद आएगा तो रहेगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं तो उनको लिखना पड़े, तुम साधना करते हो कहाँ जाने लिए, किस एम ऑब्जेक्ट से, किससे मिलना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? तुम तो है हठयोगी सन्यासी। बाबा कहे कहो तुम तो हो हठयोगी सन्यासी, हमारा यह है राजयोग। यह सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेकानेक धर्म है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो है एक धर्म, वह है सतो प्रधान दुनिया। सतयुग है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। यह कांटों का जंगल है, वह फूलों का बगीचा है। तो मार्ग है ही 2, हठयोग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए। राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा। वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहे हम सन्यास में ही रहे तो ज्ञान उठा न सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। ये एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। इतनी सुंदर बात बाबा ने उनको कही कि जिनको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परमधाम से आना पड़ता है। वह है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही है देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं।
सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करने, और सब परमधाम से जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय है। सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। कहाँ? अपने घर। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई कितने जन्म पाठ बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है, बाकी वापस कोई जा नहीं सकते। ना फिर मोक्ष ही होता है। बाकी हुई मुक्ति जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो, बाबा कहो उनको, तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं। एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े। हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। बच्चा दो सन्यास धर्म में तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो न सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर एतबार नाना विश्वास भी नहीं करते हैं। मनुष्य तो एक दो पर एतबार यानी विश्वास भी नहीं करते हैं। समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते और विकार में न जाए ये हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिमान की मदद थोड़ी है। न कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना ये सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते? दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मुक्ति में जाने के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष है, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे। इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ,
सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.